सारे सीट जो भी वैकेंट है टीआरई 4 में जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है वो बेहतर ढंग से टीआरई 4 का तैयारी करे और अगले परीक्षा में शामिल। लेकिन बीपीएससी ने जो कैलेंडर निकाला है उस कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 4.2 का जिक्र नहीं है, जिसके बाद अभ्यर्थियों हम लोग शीघ्र ही टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे विज्ञापन। टीआरई 3 के ज्वाइनिंग हो रहा है। टीआरई के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम लोग टीआरई 4 प्रकाशित करा देंगे। पूरक परीक्षा फल के लिए अभ्यर्थी भी माननीय न्यायालय में गए हैं और माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हम लोग पूरक परीक्षा फल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो टीआरई 2 के विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ हुआ? भाषा हर्ता को क्यों शून्य कर दिया गया? सरकार को जब भी नियम बदलना होता है तो नियम बदल देती है सरकार। सर, जब हम लोग के लिए हमारा जो बराबर मार्क्स आया है, कटअप के बराबर नंबर है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज लास्ट है। देखिए, अभ्यर्थी टीआरई 3 के तहत पूरक परीक्षा फल की डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एलपीए में गए थे और एलपीए ने पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में जो आदेश दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया था कि माननीय न्यायालय के आदेश में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में टीआरई 3 में निर्णय ले। हम लोग शीघ्र ही टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे विज्ञापन। टीआरई 3 के ज्वाइनिंग हो रहा है। टीआरई के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम लोग टीआरई 4 प्रकाशित करा देंगे। आदेश का पालन करे। मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट क्यों? अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अभी शिक्षा मंत्री ने अपनी भी टीम को यहाँ पर भेजा था अभ्यर्थियों से वार्ता करने के लिए। अपनी टीम को यहाँ पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भेजा था और उनकी टीम यहाँ पर आई भी है और अभ्यर्थियों से बातचीत भी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा विभाग के? ये देखिए, अभ्यर्थी टीआरई 3 के तहत पूरक परीक्षा फल की डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एलपीए में गए थे और एलपीए ने पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में जो आदेश दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया था कि माननीय न्यायालय के आदेश में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में टीआरई 3 में निर्णय ले अपना। तो अब क्या मतलब, अब तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं अभ्यर्थियों के लिए? अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 3 में पूरक परीक्षा फल के लिए न्यायालय में गए हुए हैं। न्यायालय में मामला सब जुडिश है, उस पर कोई भी कमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कुछ वक्त पहले इन्हें आश्वासन दिया था कि हम बीपीएससी को बाकायदा एक पत्र लिख देंगे। उस मामले में क्या हमको पता नहीं है, समझ कोई अपडेट नहीं है उस मामले में? देखिए, अभ्यर्थियों से भी हमने बातचीत की और ये तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कई सीट वेकेंट है। फिर कहाँ पर पेच फंसा? ये सारे सीट जो भी वैकेंट है टीआरई 4 में जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है वो बेहतर ढंग से टीआरई 4 का तैयारी करे और अगले परीक्षा में शामिल। लेकिन बीपीएससी ने जो कैलेंडर निकाला है उस कैलेंडर में बीपीएससी टीआरई 4.2 का जिक्र नहीं है, जिसके बाद अभ्यर्थियों हम लोग शीघ्र ही टीआरई 4 प्रकाशित करेंगे विज्ञापन। टीआरई 3 के ज्वाइनिंग हो रहा है। टीआरई के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम लोग टीआरई 4 प्रकाशित करा देंगे। और माननीय न्यायालय में एक केस था इसमें एलपीए, उसमें माननीय न्यायालय ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो ये था उस पर कुछ आदेश दिया नहीं। जो सिंगल जज का आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया। तो ऐसी हालत में विभाग ने बीपीएससी को पत्र दिया कि जो एलपीए का आदेश है उसके परिप्रेक्ष्य में ही अगला कार्रवाई। सर, तो टीआरई 2 का जब रिजल्ट आया था तो अभी तो रिक्ति बचा हुआ है ना सर? सर, टीआरई 2 बचा हुआ है, फॉरवर्ड कर दिया गया, इसीलिए उसका जजमेंट था कि मेरे पास अब सीट नहीं है जिसके कारण हम नहीं दे सकते। लेकिन टीआरई 3 में तो ऑलरेडी अभी 50% सीट बची हुई है। तो हम लोगों ने, विभाग ने यही निर्णय लिया है कि जो कोर्ट का जो आदेश है, माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। वो तो वही आदेश तो सबके लिए है। जजमेंट आई थी तब तक रिक्ति को अगले वैकेंसी में ट्रांसफर कर दिया गया। जो माननीय तो ये भी तो था ना कि बीपीएससी को मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना था, तो हम लोग का तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। हम लोग जो आदेश है उसी को अनुपालन होगा। आदेश का पालन करे। मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी बीपीएससी? बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट क्यों दी? नहीं,
सर, किया है उसी को हम लोग TRE 3 में ही करेंगे। नहीं, उस समय उसका मजबूरी था, सीट नहीं उनके पास, तो कैसे वो TRE 2 दे देते? बीपीएससी की गलती की सजा हम क्यों भुगते सर? मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना था, एक स्टूडेंट को एक ही रिजल्ट। सर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में है कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना है। जगह अलॉट किया जा रहा है स्कूल, ये कितना बड़ा हम लोग के बराबर नंबर है सर, फिर भी जिला में 3 स्कूल अलॉट किया जा रहा है। खत्म हो रहा है। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ होता सर तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। ये एक अभ्यर्थी है, अगर वह 3 जगह अप्लाई किया है, 3 जगह सिलेक्शन होगा, इसलिए कि हो सकता है उसको जिस जगह बेहतर प्लेसमेंट होगा वहाँ वो अभ्यर्थी जाएगा। आप नहीं कह सकते हैं कोई अभ्यर्थी अगर 11-12 में किशनगंज में सेलेक्टेड है और 1 to 5 में अगर वो पटना में सेलेक्टेड है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वह किशनगंज में ही जाए। उसकी इच्छा है वह पटना में भी रह सकता है। वैकेंट रहेगी, ये वैकेंसी TRE 4 में जाएगा और आप लोगों से अनुरोध है कि TRE 4 की तैयारी करें। सर हमारे साथ अन्याय हो जाएगा सर, क्योंकि बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट दी है सर, उनकी गलती की सजा हम क्यों भुगते? बीपीएससी नोटिफिकेशन में दिया था। सरकार को जब भी नियम बदलना होता है तो नियम बदल देती है सरकार सर। जब हम लोग के लिए हमारा जो बराबर मार्क्स आया है, कटअप के बराबर नंबर है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज लास्ट है, अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जबकि TRE 3 2 बार हुआ, एक बार सरकार के द्वारा सर दोबारा से पेपर लीक मामले की वजह से हम लोग दोबारा झेले हैं, और इसमें भी हम लोग को झेलने के लिए मिलता है। सर हम लोग को सर दिया जाए। TRE 2 में अपने से विज्ञापन में चेंजिंग हो गया कि भाषा हर्ता को शून्य कर दिया गया, तो फिर ये क्यों नहीं होगा? हमारे साथ अन्याय होगा सर। न्यायालय का जो आदेश है उसी के परिप्रेक्ष्य में ही विभाग ने निर्णय ले चुकी है। नियम बदलने से अगर युवाओं को सर अधिकार मिल सकता है तो नियम बदलने में आपको सर क्या दिक्कत है? नहीं तो TRE 2 में क्यों नियम बदला? बहुत सारा नियम बदला है TRE सर। 2 में क्यों बहुत नहीं? सारा नियम में चेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सर, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो TRE 2 के विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ हुआ? भाषा हर्ता को क्यों शून्य कर दिया गया? हर चीज को हम ही लोग झेले। आपको पहुंचना होगा, आपको पहुंचना होगा। कहना ये है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 3 की जो परीक्षा हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा सिंगल जज के द्वारा आदेश दिया गया था TRE 2 में पूरक परीक्षा देने का। विभाग ने उस आदेश के विरुद्ध में LPA में गई और LPA ने सिंगल जज के आदेश को सेट असाइड कर दिया। तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोगों ने TRE 3 में पूरक परीक्षा फल रिजल्ट प्रकाशित करने के संबंध में BPSC को विभाग के पत्रांक 1119 दिनांक 9/4/25 के द्वारा संसूचित कर दिया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन बिहार लोक सेवा आयोग को किया क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे? ये जो लेटर सर दिखा रहे हैं, ये लेटर TRE 2 का है। TRE 2 में बताया गया था, हम बता रहे हैं, बिहार सरकार जब कोर्ट में गई थी तो वहां पर बताया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि मेरे पास सीट नहीं है, रिक्तियां मेरे पास बचा ही नहीं है, हम TRE 3 में रिक्तियां को ट्रांसफर कर दिया है, जिस कारण से हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो उस लेटर को लेकर के शिक्षा विभाग अभी हम लोग को दिखाने के लिए आया है कि हम TRE 2 में नहीं दिए हैं तो TRE 3 में नहीं देंगे। आपके पास TRE 3 में 50,000 से ऊपर सीट खाली है, हम डाटा बता रहे हैं, 50,000 से ऊपर सीट खाली है। आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक लेटर जारी करना चाहिए कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जितने भी सीट वैकेंट रह रही है, हम पूरे सीट का बात नहीं कर रहे हैं, जितने आपने रिजल्ट दिया है, 66,000 आपने रिजल्ट दिया है, 1 मिनट रुकिएगा, 66,000 आपने रिजल्ट दिया है, उस 66,000 सीट को आप फुलफिल कर लीजिए, हम लोग को भी न्याय आप दे दीजिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। TRE 2 का जजमेंट TRE 3 से रिलेट करना ये कोई भी ये मतलब कि नहीं है, समझ गए? कोई न्याय संगत नहीं है सर। बताइए TRE 1 क्या TRE 1 से क्यों नहीं रिलेट कर रहे हैं सर? TRE 1 से रिलेट कीजिए ना, जब यही करना है तो। सुनिए सर, एक मिनट सुनिएगा, पूरक परिणाम कोई नया मांग हम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग ही और BPSC ही TRE 1 में दिया है, TRE 2 में भी है, SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया है, तो हम लोग कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। इस पे सरकार को विचारना चाहिए, आयोग को विचारना चाहिए। जी, अब सर क्या कहेंगे इस पे? TRE 3 अपनी मांग को TRE 3 के
पूरक परीक्षा फल के लिए अभ्यर्थी भी माननीय न्यायालय में गए हैं और माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हम लोग पूरक परीक्षा फल नहीं देंगे। अगर माननीय न्यायालय का कोई आदेश आता है तब विभाग उस पर विचार करेगा। टीआरई 3 पर केस हुआ है, टीआरई 3 पर केस हुआ है। क्यों बैठते सर हम यहाँ पर? हम लोग क्यों बैठते यहाँ पे? हम लोग क्यों बैठते यहाँ पे? सर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के मामले में केस गया है, ना कि टीआरई के सप्लीमेंट्री के लिए केस गया है कोई ऐसा। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे गया है। नहीं कर सकते हैं, माननीय न्यायालय का आदेश जब भी आएगा उसका अनुपालन होगा। सर टीआरई 4 निकालने वाले आप लोग हैं, उसमें सब ऐड कर फिर वही बात बोलिएगा कि फिर कोर्ट से आ गया ऑर्डर। मेरे पास हम लोग का अटेम्प्ट भी कौन हो रहा है? ये सब याद नहीं है सर। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग को संसूचित कर चुके हैं और उसके आलोक बड़ा झटका भी लग गया है, ये आदेश भी दिखा दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो